एंड टू ऑल बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में ही एक नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ओके, सो आज का टॉपिक है हमारा बच्चों एलिवेशन इन या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ओके, सो बच्चों इसको समझते हैं हम लोग। ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का ही बच्चों सेकेंड पार्ट है आपका। ओके, ध्यान देना। तो बच्चों एलिवेशन का मीनिंग क्या होता है? इंक्रीज होना। एलिवेशन का मीनिंग क्या होता है बच्चों? इंक्रीमेंट। ऐसा समझ सकते हो, इन बॉइलिंग पॉइंट। ध्यान देना बच्चों, देखो एलिवेशन से अगर कोई टर्म्स नहीं समझ पा रहे हो बच्चों तो इसलिए मैंने नीचे लिख दिया इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ तक क्लैरिटी हो रही है? मतलब बॉइलिंग पॉइंट जिसमें इंक्रीमेंट होगा या जिसमें बढ़ेगा बच्चों तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आया जी? कराना ठीक है, आसान है बच्चों, ध्यान देना है। ठीक है, अगर देखो एक एक पॉइंट आप समझते जाएंगे बच्चों तो आपका लेक्चर बहुत फाइन जाएगा। ओके, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का मीनिंग क्या है बच्चों? इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। ओके डन। अब चलो इसके आगे समझते हैं बच्चों। इसमें सबसे पहला पार्ट हम लोग ये समझेंगे कि व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट। कोई बताएगा बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन होता क्या है? व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? ध्यान देना बच्चों, एट विच टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल्स टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर आर कॉल्ड क्या हो जाएगा बच्चों? बॉइलिंग पॉइंट। ध्यान से समझना। तो मैंने क्या बोला? बॉइलिंग पॉइंट को अगर डिफाइन करना है ना तो आप लोग पढ़े होंगे बच्चों ना अभी तक छोटे क्लास में कि सर ऐसा टेम्परेचर जिस पे कोई भी लिक्विड हमारा क्या हो जाए? बॉयल हो जाए या गैस में कन्वर्ट हो जाए। राइट। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल हो गया बच्चों, 12th क्लास में आ गया ना हम लोग, तो थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं हम लोग। देखो बॉइलिंग पॉइंट की बात हो रही है बच्चों तो यहाँ पर वेपर प्रेशर का टर्म्स हम लोग पढ़ते आ रहे हैं अभी तक किसका टर्म्स पढ़ते आ रहे हैं? लिखो मत बच्चा, पहले समझ लो। ठीक है, समझना जरूरी है। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट को अगर डिफाइन करते हैं बच्चों तो एट विच टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर जिसमें क्या होता है बच्चों? द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल्स टू क्या हो जाए बच्चों? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। अब एक चीज नोटिस करना है, हमारे एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना होता है बताओ? 1 atm। कितना होता है? 1 atm। इतना कॉमन सी चीज़ है बच्चों, जानना चाहिए। हमारे एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना है? 1 atm है। अभी बताओ हमारे पास लिक्विड है कंटेनर में, अगर लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 atm के इक्वल हो गया तो ये बताओ क्या लिक्विड रहेगा? लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? समझ पा रहे हो कि नहीं? जैसे लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होगा अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया? अब लिक्विड नहीं रहा, लिक्विड किस में कन्वर्ट हो गया? गैस में कन्वर्ट हो गया। तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? जिस पॉइंट पे वो कन्वर्ट हो रहा है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। हो जाएगा कि नहीं? तो समझ में आया कि नहीं डेफिनेशन? मस्त है ना? देख लेना बच्चों। ठीक है, मैंने क्या बोला? एट विच टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल्स टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर आर कॉल्ड क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट। याद हो जाना चाहिए बच्चों। चलो आगे देखते हैं हम लोग, ध्यान देना। इसके आगे बच्चों नेक्स्ट हेडिंग है हमारा एलिवेशन। क्या है बच्चों? एलिवेशन का मीनिंग क्या है बच्चों? कि कैसे इंक्रीज करता है। ओके, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। तो इसको समझेंगे बाई ग्राफ। कैसे समझेंगे बच्चों? बाई ग्राफ। चलो ग्राफ बनाते हैं हम लोग बच्चों। प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर बनता है बच्चों। प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। ये बताओ टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा? इंक्रीज करता है ना। जब टेम्परेचर हम, ये भाई सुनता रहे, एक हम लोग बर्तन लेते हैं, उसमें पानी रख दीजिए, आप लोग हीट दीजिए, टेम्परेचर दीजिए, तो क्या होगा? वेपर प्रेशर बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा ना। अरे गैस निकलेगा तो जितना वेपर्स निकलेगा उतना ही वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा बच्चों। ओके, ध्यान देना। तो यहाँ पे हमने 0 पॉइंट ले लिया भाई, क्या होता है? ओरिजिन होता है ना। इस साइड जाएंगे तो टेम्परेचर आपका क्या होगा? इंक्रीज करेगा। बच्चा इधर ध्यान दो, इस साइड जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज। एंड ऊपर जाएंगे तो वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं? और मैंने यहाँ पे बच्चों एटमॉस्फेरिक लेयर सपोज कर लिया। एटमॉस्फेरिक लेयर कितना? 1 atm। कितना होता है बच्चों?
बच्चों एक एक पॉइंट बहुत शानदार है और बारीकी से देखते जाओ, सब समझ में आएगा। हमने क्या मान लिया बच्चों यहाँ पे 1 ATM मान लिया, क्लियर है कि नहीं, एटमॉस्फेरिक क्लियर। अच्छा अब हम लेते हैं यहाँ पे पानी, क्या लेते हैं बच्चों, पानी। ये बताओ इनिशियली अगर देखा जाए तो पानी का टेम्परेचर क्या 0 होगा, लिक्विड के फॉर्म में ले रहे हैं तो नहीं ना, समथिंग उसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर तो होगा ना। वेपर प्रेशर क्या 0 होगा, मतलब उसके पास वेपर्स 0 होंगे नहीं, उसके पास वेपर्स भी कुछ ना कुछ होगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, एक ऐसा पॉइंट लेंगे बच्चों दोनों में मॉडरेट आए, ठीक है ना। ये नहीं कि टेम्परेचर बच्चों कम हो जाए और वेपर प्रेशर भी कम हो जाए, नहीं, हमें काम करते हुए ये वाला पॉइंट सपोज करते हैं, ओके। अब इस वाले पॉइंट को सपोज करने से फायदा क्या हुआ बच्चों कि टेम्परेचर वेपर प्रेशर आपका इतना है और टेम्परेचर आपका, क्लैरिटी मिल रही है, यानी टेम्परेचर मान के चलो बच्चों रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस है और वेपर प्रेशर भी नियरली अबाउट बच्चों मान के चलो 7 वगैरह 700 के आसपास में हो जाए ना, 700 mm, क्लियर है अभी। अब एक काम करेंगे बच्चों, धीरे धीरे क्या करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। अब जैसे से टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे बच्चों वैसे वैसे आपका वेपर प्रेशर क्या होगा बच्चों, देखो ना बढ़ रहा है, समझ पा रहे हो कि नहीं। जैसे से टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे बच्चों ग्राफ क्या होगा हमारा, ऊपर की तरफ जा रहा है बच्चों। और ये जानते हो क्या कर रहा है, ध्यान से समझना बच्चों, ये एटमॉस्फेरिक लेयर को टच कर रहा है अभी, यानी जैसे जैसे टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया बच्चों वेपर प्रेशर भी धीरे धीरे क्या हो रहा था बच्चों हमारा, इंक्रीज कर रहा था। और एक पॉइंट बाद बच्चों ये क्या किया, एटमॉस्फेरिक लेयर को टच किया, और जिस पॉइंट पे टच किया बच्चों इसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं बच्चों T0B। क्या बोलते हैं हम लोग, T0B। अच्छा नॉट मैंने क्यों लगाया बच्चों, प्योर के लिए बात हो रही है, यानी ये हमने सिर्फ किसके लिए लिया है बच्चों, सॉल्वेंट के लिए लिया है। किसके लिए लिया है, और सॉल्वेंट की जब मान लो आप लोग H2O लिए हो, है कि नहीं, तो H2O का बॉइलिंग पॉइंट कितना मान के चलो 100 डिग्री सेल्सियस, क्या समझे। यानी कि ये हमने टेम्परेचर बढ़ाते गया बच्चों, और यहाँ पे इस पॉइंट पे बच्चों हमारे जो पानी का टेम्परेचर कितना हो गया 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस के बाद बच्चों क्या होगा, पानी बॉयल होने लगेगा। ठीक, तो ये इस पॉइंट पे टच किया ना, तो इसी को हमने क्या मान लिया T0B। और नॉट का मतलब यूज किस लिए करते हैं, प्योर के लिए करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, प्योर के लिए करते हैं। तो T0 क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। यहाँ तक क्लैरिटी मिल रही है सभी को, कोई दिक्कत। अब इसके आगे समझते हैं बच्चों। ये तो सॉल्वेंट था ना हमारे पास। आपको पता है बच्चों कि हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बच्चों किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट। किस पे डिपेंड करता है, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट। यानी कि हमें क्या लेना है बच्चों, यहाँ पे सॉल्यूट पार्टिकल्स लेना है। क्या लेना है, तो ये बताओ बच्चों, हमारे पास ये पानी था, इस पानी में आपने मिला दिया शुगर या चीनी मिला दिया। क्या मिला दिया बच्चों, चीनी। तो बताओ क्या, चीनी सॉल्यूट है ना हमारा। अभी तो वेपर प्रेशर डाउन होगा कि अप होगा, ध्यान दो, मैंने क्या बोला बच्चों, डाउन होगा ना। अरे भाई सॉल्वेंट है हमारे पास, भाई इधर ध्यान दो, ठीक है ना, मन लगाने की कोशिश करो, पढ़ाई में मन लगता नहीं है बच्चों, लगाना पड़ता है, ठीक है ना। तो हमने लिया बच्चों यहाँ पे सॉल्वेंट। अभी सॉल्वेंट में हमने क्या मिक्स कर दिया बच्चों, सॉल्यूट। क्या मिक्स कर दिया, तो सॉल्यूट मिक्स करने के बाद वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा भाई। तो ये वाला पॉइंट बच्चों यहाँ पे आ जाएगा खिसक के, कोई प्रॉब्लम। फिर वही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे बच्चों, धीरे धीरे टेम्परेचर क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। और टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद बच्चों धीरे 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 बच्चों एक ऐसा पॉइंट आएगा बच्चों कि एटमॉस्फेरिक लेयर को ये टच कर दिया, करेगा कि नहीं। पहले यहाँ से जाकर के यहाँ पे टच कर रहा था, अभी जैसे ही बच्चों हमने इसमें क्या मिला दिया, अब तो ये सॉल्यूशन कर्व हो गया ना, क्योंकि इसमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों हो गया बच्चों। तो वेपर प्रेशर भी डाउन हो गया हमारा, देखो वेपर यहाँ पे आ गया बच्चों। और फिर वही प्रोसीजर अप्लाई किया बच्चों, धीरे धीरे टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया, तो जाकर के बच्चों यहाँ पे टच किया, और ये नेक्स्ट आपको क्या दे दिया बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम लोग किससे नोट कर रहे हैं, हम लोग TB से। ये बताओ 100 डिग्री सेल्सियस ये इंक्रीज किया कि नहीं, इंक्रीज किया ना, यही इंक्रीमेंट की बात हो रही थी ना, इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। समझ पा रहे हो कि नहीं बच्चों। तो कितना इंक्रीज किया है, इस चीज़ को हम लोग डेल्टा TB से बच्चों पता करते हैं। किससे पता करेंगे, डेल्टा TB। मान के चलिए बच्चों कि कितना हो गया, 110 डिग्री सेल्सियस, 110 डिग्री सेल्सियस। तो अगर डेल्टा TB आप निकालेंगे, ध्यान से समझना बच्चों, तो क्या मिलेगा, TB माइनस T0B। कितने का डिफरेंस आया, मतलब कितना बच्चों इंक्रीज किया, 10। कितना, 10। अरे भाई इसके लिए क्या कर दोगे, 110 रख दोगे और माइनस क्या हो जाएगा 100। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो ये जो डेल्टा TB दिख रहा है बच्चों, इसी को बोलते हैं हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं हम लोग, एलिवेशन इन बॉइलिंग
पॉइंट। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है क्या बच्चों? बहुत ईजी है यार, एकदम नरम है बच्चों, हल्का है और बच्चों बहुत स्मूथ भी हमने लेके चला है, ठीक है ना। पहले क्या किया हमने, ग्राफ लिया बच्चों, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर लिया। अब बच्चों मैंने क्या किया, एटमॉस्फेरिक लेयर पहले सपोज कर लिया, हमने पानी का बच्चों एक कोई पॉइंट सपोज किया, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, और एक कंडीशन ऐसा आएगा कि उस पानी का जो टेम्परेचर हुआ 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, वो एटमॉस्फेरिक लेयर को टच कर रहा है, उसी को हमने क्या मान लिया T0 B। जैसे हमने सॉलिड मिलाया उसका ग्राफ बच्चों क्या होगा, थोड़ा सा डाउन हो गया, फिर वैसे धीरे धीरे टेम्परेचर मैंने बढ़ाया बच्चों, और वो भी क्या किया, एटमॉस्फेरिक लेयर को टच किया बच्चों, तो नेक्स्ट बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। यहाँ तक क्लैरिटी है, ठीक है ना, मस्त है बच्चों, ध्यान देना। अब चलो इसके आगे नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट इसमें, ठीक है ना। ये यहाँ तक तो समझ में आ गया ना। यहाँ बच्चों देखना तो बाई एक्सपेरिमेंटल मैथड, बाई एक्सपेरिमेंटली समझ लो, एक्सपेरिमेंटली, ध्यान देना बच्चों, एक्सपेरिमेंटली स्पेलिंग सही है ना बच्चों, ठीक है। चलो ठीक है, तुम लोग खुद नहीं आता क्या बताओ, बाई एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, ध्यान देना। तो बाई एक्सपेरिमेंटली अगर हम बात करें तो डेल्टा टीबी जो होता है बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके बच्चों, मोलालिटी के। मोलालिटी बच्चों यहाँ पे कौन सा टर्म्स लिया गया, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स लिया गया। मोलालिटी क्या होता है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है बच्चों, जो कि टेम्परेचर डिपेंड नहीं करता है। और आपको पता है बच्चों कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे आपके बच्चों एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में फर्क पड़ रहा है ना, मतलब बॉइलिंग पॉइंट में फर्क पड़ रहा है बच्चों। तो यहाँ बच्चों ऐसा टर्म्स लिया गया बच्चों जो कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। अब यहाँ पे क्रॉस क्वेश्चन आ सकता है कि सर क्यों नहीं मोल फ्रैक्शन ले लिए आप, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन का टर्म्स नहीं लिया गया क्योंकि 2 कंपोनेंट्स में आता है, और यहाँ बच्चों हम लोग सिर्फ क्या ले रहे हैं, सिंगल कंपोनेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं अभी फिलहाल। तो हमने क्या लिया बच्चों, सिर्फ मोलालिटी ले लिया, क्लियर है ना। अच्छा चलो ये भी टर्म्स अगर नहीं समझ में आ रहा है बच्चों तो बस इतना समझ लेना, ये एक्सपेरिमेंटली लिया गया बच्चों, डायरेक्टली ये वैल्यू पुट किया गया है, बस हमें पढ़ना है, हो जाएगा। तो देखो कुछ चीज़ें ऐसी हैं बच्चों ना जिसके बारे में बहुत ज़्यादा पोस्टमार्टम नहीं करना है, ओके। तो देखो तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के जब सिंबल हटाएंगे तो कोई ना कोई क्या मिलेगा, कांस्टेंट। इसके लिए क्या बोल देंगे, KB इंटू क्या कर देंगे, मोलालिटी। टर्म्स क्लियर हो रहा है। अब देखो बता रहे हैं यहाँ पे आप ऐसे ब्रैकेट बना लेना, ओके। और यहाँ पे जो KB का मीनिंग दिख रहा है बच्चों, इसका मतलब होता है मोलल, क्या लिखना बच्चों, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट होता है, मोलल एलिवेशन, समझ पा रहे हो कि नहीं बच्चों। KB का मीनिंग क्या होता है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या इसी को बच्चों एक और नाम से जाना जाता है इवैल्यूस्कोपिक कांस्टेंट। समझ पा रहे हो मैंने क्या बोला बच्चों। इस KB का मीनिंग होता है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या इसी को बच्चों बोलते हैं हम लोग इवैल्यूस्कोपिक कांस्टेंट। याद रहेगा कि नहीं बच्चों, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखो बता रहे हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन किया जाता है कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट को कैसे डिफाइन करेंगे, या इवैल्यूस्कोपिक कांस्टेंट को, ठीक है। तो ध्यान देना, तो व्हेन मोलालिटी इक्वल्स टू क्या मान लेना, 1, मोलालिटी इक्वल्स टू क्या मान लें हम लोग, 1। इधर कंप्लीट फोकस करिए बच्चों। और मोलालिटी इक्वल्स टू 1 मान ले बच्चों, तो डेल्टा TB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, KB हो जाएगा कि नहीं, बताओ। इसका मतलब समझ रहे हो। अब देखो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज़ द, ध्यान से समझना बच्चों, इट इज़ द, ध्यान देना, इट इज़ डिफाइंड एज द, लिखना इट इज डिफाइंड एज द, किसको डिफाइन कर रहा है मालूम है, KB को। किसको डिफाइन कर रहा है, तो इट का मतलब क्या हो जाएगा, KB, या KB इज डिफाइंड एज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या समझे बच्चों, इट इज डिफाइंड एज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन मोलालिटी इज यूनिटी, ये बताओ ये कब डिफाइन हो रहा है बच्चों, मतलब इसको हम लोग क्या मान सकते हैं, डेल्टा TB मान सकते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ही सपोज कर सकते हैं बच्चों, कब, जब मोलालिटी आपका क्या हो जाए बच्चों, 1 हो जाए। यहाँ तक समझ में आ रहा है। बहुत फाइनेस्ट लेक्चर है बच्चों, एकदम मस्त है, कोई दिक्कत है, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझो। तो ये बताओ अगर मोलालिटी का वैल्यू क्या मान लिया हमने, 1, तो जो डेटा आपका डेल्टा TB का आएगा वही क्या होगा, KB होगा। तो वही ना बोला हूँ मैं, इट इज डिफाइंड एज द, मतलब जो KB होता है वो डिफाइंड किया जा सकता है बच्चों, किसके जैसा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के जैसा, डेल्टा TB के जैसा, कब, जब मोलालिटी का वैल्यू क्या मान लिया हमने, 1 मान लिया। समझ में आया समझ में, टफ लग रहा है, बोलो ना भाई बोलो, कोई दिक्कत। मतलब अगर
इबिलियोस्कोपिक, हाँ इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, हाँ हाँ, तो एक कंडीशन पे ही डिफाइन कर पाएंगे, उस तरीके से केबी का वैल्यू बच्चों गिवन रहेगा। सुन पा रहे हो ना? अगर आपको केबी को डिफाइन करना रहेगा तो आपको मैं बता दूं केबी का वैल्यू बच्चों सबके लिए अलग अलग डिसाइड है। ओके, तो यहाँ पे अगर बाय दिस एक्सप्रेशन अगर आपको केबी को डिफाइन करना रहेगा तो हम लोग यहाँ पे एक कंडीशन ले सकते हैं कि मोलैलिटी अगर हमारे पास 1 रहता है तब बच्चों बाकी वैल्यू किसका आ जाएगा, डेल्टा टीबी के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पे कंडीशन ही लेके चल रहे हैं, अदरवाइज केबी का वैल्यू आपका फिक्स्ड रहता है। समझ पा रहे हो ना? जैसे वाटर के लिए अगर हम लोग निकालें के एफ का तो 1.86 हो जाता है, उसी केबी का वैल्यू अगर निकालें तो 0.52 होता है, ठीक है ना? तो सबका वैल्यू लगभग क्या है बच्चों, नियरली अबाउट फिक्स है। लेकिन यहाँ पे हमने एक आपको थॉरली एक एग्जांपल दिया कि कैसे इसको डिफाइन करना। अरे इवन यार फिजिक्स में भी ऐसे डिफाइन करते हो बहुत सारे टर्म्स को, समझ पा रहे हो ना? तो यहाँ तक टर्म्स सोचो आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना? अब मेरी बात सुनो, इसके आगे बच्चों नेक्स्ट टॉपिक में बताता हूँ, ध्यान देना यहाँ पे, और इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है ना? जैसे आता है बच्चों यूनिट ऑफ, ध्यान देना बच्चों, यूनिट ऑफ केबी, यूनिट ऑफ केबी। केबी का यूनिट देखो कैसे निकालेंगे हम लोग, वी नो दैट डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी इंटू मोलैलिटी, गॉट इट? तो केबी का अगर यूनिट निकालना है बच्चों तो एक काम करना, डेल्टा टीबी अपन क्या कर देंगे बच्चों, नीचे मोलैलिटी कर देंगे, यही होगा डेल्टा टीबी। एक मिनट, ठीक है चलो यहाँ तक तो ठीक है।